हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम पुणे। मैं हूं डॉक्टर चेतन कासार और हम देख रहे हैं 11th इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था पेपर सेकंड का चैप्टर फर्स्ट सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स। बच्चों, हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के बारे में बेसिक डिटेल्स हमने लर्न की थी और इसके आगे हम आज जाने वाले हैं। अब आज हम देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा बाइफर्केशन किया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो डिस्टिंग्विश किए जाते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच। इन तीनों का एक बेसिक डेफिनेशन जो होती है कि कंडक्टर किसे कहेंगे, इंसुलेटर किसे कहेंगे, सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कंडक्टर दैट इज मेटल, और कंडक्टर किसे कहेंगे? हु कैरी करंट इजीली। कंडक्टर इज अ मटेरियल हु कैन कैरी करंट इजीली, जिसके अंदर से करंट इजीली पास हो उसे हम कंडक्टर कह सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल्स आर बिलोंग टू कंडक्टर। जैसे कि आपके कॉपर मेटल है, कॉपर में से करंट इजीली पास होता है। गोल्ड में से करंट इजीली पास होता है। एल्यूमिनियम से करंट पास होता है। सो दीज ऑल मेटल्स आर बिलोंग टू कंडक्टर हु कैन कैरी करंट इजीली। सेकंड आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहेंगे? हु डज नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ करंट, जो करंट को कैरी नहीं कर सकते उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि आपका वुड हो गया, जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, जैसे कि आपका रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया। ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जो करंट को कैरी नहीं कर सकते, ये करंट को अपोज करते हैं। इसे हम इंसुलेटर कहते हैं। और ये दोनों जो है, कंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में एक एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन कंडक्टिविटी lies in a same material, lies in a same element, and that element is called as a semiconductor. Okay, the conductivity lies in between conductor and insulator. That element is called as a semiconductor. और हमें सेमीकंडक्टर जो देखना है, जो एग्जाम्पल के तौर पे, तो सेमीकंडक्टर दो ही है, एक है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। Silicon and germanium, these two elements are belong to semiconductor because they possess some property of conductivity, they possess some property of insulator at different temperature. और हमें यहाँ पर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना है, ये हमें सेमीकंडक्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना है। हमें जो स्टडी करना है, हमें जो लर्निंग करना है, वो सेमीकंडक्टर एलिमेंट की करना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल की करना है। लेट्स स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर एलिमेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम हमें देखना है। ये दोनों एलिमेंट जो है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर बिलोंग्स टू सेमीकंडक्टर। और ये सेमीकंडक्टर बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी, कहीं ना कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, और वही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन। एटॉमिक नंबर जो जेड के साथ, कैपिटल जेड और ए के साथ डिनोट किया जाता है, एटॉमिक नंबर। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32। इट मींस दैट 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड टू न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सिलिकॉन जो एटम होगा, सिलिकॉन जो एलिमेंट होगा, सिलिकॉन एलिमेंट के एटम के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे कि जो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व होते होंगे, स्पेशल ऑर्बिट के अंदर। एट द सेम केस जर्मेनियम के अंदर
32 electrons present in their orbital shell which are revolving in a circular orbit around to nucleus. Are you getting my point? और इनके बाद इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन। आपको पता होगा कि ये जो एटॉमिक नंबर होते हैं इसे डिस्टिंग्विश किया जाता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में। हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिट के अंदर प्लेस होते हैं और उन ऑर्बिट के अंदर उसकी जो लिमिट होती है उसी लिमिट के अंदर वो प्लेस होते हैं। जैसे कि आपका जो न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट होती है जिसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। सेकंड ऑर्बिट होती है उसके अंदर आपके 8 इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है। सो लाइक दिस ये जो है ये हमें इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन बताता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे फॉर इलेक्ट्रॉन पर्पज। सो चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन जो होगा ये सिलिकॉन का और जर्मेनियम का हम यहाँ पे शो ऑफ करेंगे। तो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन होगा ये होगा 2, 8 and 4। एट द सेम केस जर्मेनियम का जो होगा तो जर्मेनियम का होगा 2, 8, 18 and 4। सो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन जो मैंने लिख के दिया है उसके अंदर आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही होगी, आपको एक केस सेम दिखाई देगी होगी और वो सेम केस है कि यहाँ पर जो लास्ट वाली ऑर्बिट होगी इस लास्ट वाली ऑर्बिट के अंदर दोनों मटेरियल के अंदर लास्ट वाले ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यही खासियत है हमारे सेमीकंडक्टर की जो हम डिस्कस करेंगे आगे। सो सिलिकॉन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है और सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर के बाद हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन किया ये हमें क्या बताता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन ये हमें डिनोट करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल शेल आर प्रेजेंट इन दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो सिलिकॉन का एटम होगा और एटम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल शेल प्रेजेंट होंगे इसे डिनोट करने का काम इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन ने करके दिया है। जैसे कि यहाँ पर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 14 और उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन के अंदर हमने जो डिनोट किया तो वहाँ पर हमने लिखा 284। तो आपको पता होगा कि ऑर्बिटल शेल होती है तो कौन से ऑर्बिटल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये शो ऑफ करने का काम आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन करता है। जैसे कि यहाँ पर पहले ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी 2 की कैपेबिलिटी है, 2 की कैपेसिटी है, 2 ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पर प्रेजेंट होंगे या होना चाहिए। सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी है तो वहाँ पर सेकंड ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और नील्स बोहर सर ने हमें बताया था कि कोई भी एलिमेंट हो उसे खुद को स्टेबल होना होगा तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट मीन दैट देयर लास्ट वाली जो शेल होगी इस लास्ट वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना मस्ट है। इट मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट हो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना मस्ट है फॉर स्टेबलिंग पर्पज, उसे स्टेबल होना हो तो। सो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन जो निकाला उन्हें हमें बताया कि यहाँ पर 3 ऑर्बिटल शेल होंगे जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देखो ये आपका सिलिकॉन होगा, ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे कितने स्टेट है? 3 ऑर्बिटल स्टेट है या 3 ऑर्बिटल शेल है। तो ये मेरी पहली वाली ऑर्बिटल शेल जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये मैंने शो ऑफ करके दिया आपके सामने। सेकंड वाली ऑर्बिट जो होगी ये सेकंड वाली मेरी ऑर्बिट होगी जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। देखो मैं आपके सामने 8 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। ये 8 इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहे हैं और लास्ट वाली ऑर्बिट जो होगी ये लास्ट वाली ऑर्बिट होगी जिसे हम आउटर शेल बोलेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये जो स्ट्रक्चर हुआ इसी को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन कहेंगे या एटॉमिक स्ट्रक्चर कहेंगे किसी एटम का, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं सर्कुलर मैनर में। और ये हुआ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपको और एक बात क्लियर कर दूं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जिसकी आउटर मोस्ट शेल जो होती है ये वाली लास्ट वाली, इस आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
वैलेंस शेल कहा जाता है। जो भी किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो एटम का, तो आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिट कहा जाता है। और वैलेंस ऑर्बिट के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उस हर एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, न्यूक्लियस का इस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके साथ एक बॉन्डिंग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे होता है, कहीं ना कहीं वहां पे अट्रैक्शन का फोर्स एक्ट होता है। तो जब न्यूक्लियस ऑर्बिट के साथ सम डिस्टेंस के ऊपर प्लेस होता है, जैसे कि यहाँ पर 3 ऑर्बिट है, तो तीनों ऑर्बिट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कम ज़्यादा है। जैसे कि पहला ऑर्बिट का डिस्टेंस इतना है, सो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्लोजली होगा। उससे थोड़ा सा कम सेकंड ऑर्बिट के लिए होगा, बिकॉज डिस्टेंस मैटर। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा हमारा, जैसे ही डिस्टेंस आपका बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हुआ। और सबसे कम कहां पर होगा, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू अदर स्टेट, अदर ऑर्बिट। समझते तुम्हारा? सो ये बातें मैटर करती है हमारे अगले प्रॉपर्टीज के लिए, और यही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रोल क्या है, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट होने वाला है उसका रोल क्या है? तो इसका रोल ये है कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उतना हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जितना जो बॉन्डिंग उनके दोनों के बीच की कम होगी, इसका मतलब यह है कि हम उसे इजीली ब्रेक कर सकते हैं। न्यूक्लियस के साथ उसका जो रिलेशन है उसे ब्रेक कर सकते हैं इजीली। सो ये मैटर करता है हमारे अगले प्रॉपर्टी के लिए, और यही खासियत है हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल की। एंड सबसे लास्ट वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो वैलेंस शेल होती है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एग्जैक्टली ऊपर जो वैलेंस शेल होती है उसके एग्जैक्टली ऊपर एक एम्प्टी शेल भी प्रेजेंट होती है। टोटली एम्प्टी शेल इज प्रेजेंट एग्जैक्टली अबाउट टू वैलेंस शेल। जो वैलेंस शेल होता है उस वैलेंस शेल के एग्जैक्टली ऊपर एक एम्प्टी शेल होती है, जिस एम्प्टी शेल को हम कहते हैं कंडक्शन सेल। कंडक्शन सेल हम उसे कहेंगे, ओके, which is exactly empty. There is no any electron in present them at a room temperature. ये सब जो बातें मैं कर रहा हूं, ये सब बातें मैं कर रहा हूं रूम टेम्परेचर के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये सब बातें, ये स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर कहलाएगा आपके सेमीकंडक्टर का। ये सब बातें हमने जो डिस्कस की, ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए डिस्कस की, और यही बातें हम जर्मेनियम के लिए भी एज इट इज डिस्कस करेंगे। डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ पर सिलिकॉन के लिए जो 3 ऑर्बिटल स्टेट थे, 3 ऑर्बिटल शेल थे, वही जर्मेनियम के लिए एटॉमिक नंबर थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से वहाँ पर जो ऑर्बिटल स्टेट होगी ये 4 होगी। बिकॉज जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होगा ये होगा 32, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2, 8, 18 एंड 4। सो वहाँ पर 4 ऑर्बिटल स्टेट प्रेजेंट होगी, और 4 के बाद जो वैलेंस शेल होगी उसके एग्जैक्टली ऊपर आपकी एक एम्प्टी शेल होगी जिसका नाम होगा कंडक्शन सेल। और ये सब बातें बिलोंग करती है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम के लिए। बच्चों, आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, और आपके जो दोस्त होंगे जिनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, प्लीज शेयर इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।